नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बालाघाट से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कुआं सफाई के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है। कुएं की गैस की चपेट में आए युवक। एक युवक की हालत गंभीर है और जिसका इलाज जारी है। बिरसा थाना इलाके के कुदान गांव की घटना बताई जा रही है। तो कुएं में सफाई कर रहे थे लोग और उसी दौरान गैस का रिसाव हो गया, जिसके चलते 5 लोगों की जान चली गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिरसा थाना इलाके का यह मामला और इसी घटना को लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है और दुख जाहिर किया है। बालाघाट से बड़ी खबर, कुआं सफाई के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग कुएं की सफाई कर रहे थे और इसी दौरान कुएं से जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिससे 5 लोगों की जान चली गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बिरसा थाना इलाके के कुदान गांव की घटना है और इस घटना को लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए दुख भी जाहिर किया। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी। 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने 17 फसलों के एमएसपी बढ़ाने के फैसले के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र की सरकार ने कई फैसले लिए हैं। कृषि बजट भी बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। उधर कृषि मंत्री कमल पटेल, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एमएसपी बढ़ाए जाने का स्वागत किया। कमल पटेल ने एमपी के किसानों की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उनका कहना था कि इस फैसले से किसानों की आय दोगुना होने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया खरीफ 2022-23 के लिए, और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने 50% से अधिक बढ़ोतरी पिछले बार की तुलना में की है और इससे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसान की आय दोगुना करने में, उसमें सहायक सिद्ध हो। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम किसानों को कई फसलों के लिए 9,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी देते हैं। इस राशि को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल धान का 2640 रुपया मिलेगा, लेकिन समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य में सिर्फ 100 रुपए की बढ़ोतरी की। डीजल, बीज, दवा और खाद सबकी कीमतें बढ़ने से कृषि का लागत मूल्य बहुत बढ़ गया है। सीएम ने केंद्र से धान का समर्थन मूल्य कम से कम 200 रुपये बढ़ाने की मांग की। कितना बढ़ा है? 100 रुपये धान। तो धान में यदि 100 रुपये बढ़ा है तो समझ लो अगले साल किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपया मिलेगा। 2640 और 2660 रुपया। मैं पहले ही बोला था कि यदि 100 रुपये बढ़ाता तो 2640 रुपये मिलेगा। अगले साल कहीं 150 हो गया तो चुनाव साल में फिर हमारा 2800 तक जाएगा। अरहर का 6600 रुपये बढ़ाया। धान के एमएसपी और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तो उसके हिसाब से एमएसपी और बढ़ाना चाहिए। बात करेंगे रतलाम की, जहां से एक वीडियो सामने आया जिसमें आलोट विधायक मनोज चावला पर नोटों की बारिश हो रही है। कांग्रेस विधायक मनोज चावला एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां परिजन ने मंच पर ही विधायक पर नोट बरसा दिए। जब मंच पर विधायक पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उनका अभिवादन किया और उन पर नोटों की बारिश कर दी, और इस दौरान विधायक भी हाथ जोड़कर खड़े रहे और इस सम्मान से अभिभूत नजर आए। कांग्रेस विधायक पहली बार आलोट से चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के पुत्र को हराया था। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। करीब 66 दिनों से आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मचारियों ने मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया। हालांकि 21 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली तक मनरेगा कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे।
छत्तीसगढ़ में नियमित किए जाने की मांग को लेकर करीब 66 दिनों से हड़ताल कर रहे 12,000 से अधिक मनरेगा संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। सरकार और मनरेगा संविदा कर्मचारियों में समझौता कुछ शर्तों पर हुआ। मंत्री कवासी लखमा खुद आंदोलनकारियों से मिलने के लिए धरना स्थल पहुंचे और सरकार का पैगाम सुनाया। सरकार ने भरोसा दिया है कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दरअसल मनरेगा संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उनकी नौकरी को नियमित किया जाए या फिर ग्रेड पे का निर्धारण किया जाए। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि ग्रेड पे वाली मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इन लोग का सबसे बड़ा मांग है नियमितकरण नहीं, इनको सुरक्षा गारंटी। हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकार इनको गंभीरता से देके दूसरा नंबर मांग है, उनको हम सीएम के साथ हमारे सरकार के साथ रखेंगे और 5-6 महीने के बाद हम लोग इसका कमेटी गठन किया हमारा सरकार ने, उनको गंभीरता से देखने का कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि हड़ताल स्थगित करने के फैसले पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हजारों मनरेगा कर्मचारियों में कुछ विरोधाभास भी दिखा, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने वालों ने ये साफ किया कि अगर 2-3 महीने में मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, विरोधाभास नहीं, उनको पूर्णतः ज्ञान नहीं है। मैं उसी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि हमारे 2-3 माह के अंतर्गत हमारे जो दूसरी मांग है ग्रेड पे निर्धारण वाला वो पूर्ण किया जाएगा। कमेटी गठित हो चुकी है। 2 सूत्री इनकी जी इसी के लेके हुए हम जो हड़ताल को स्थगित करते हैं और 2 माह बाद अगर हमारी 2-3 माह बाद पूर्ण नहीं हो तो फिर पुनः बैठेंगे। उधर आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन 21 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली तक मनरेगा कर्मी काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि बर्खास्त कर्मचारियों को बहाली पर जल्द फैसला लिया जाएगा। दरअसल चुनावी सीजन में एक के बाद एक हड़तालों का सिलसिला जारी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों को नियमित करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। वहीं छतरपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। एक 4 साल की मासूम की मौत के बाद शव वाहन नहीं मिला तो घरवाले कंधे पर मासूम के शव को रखकर पैदल ही सड़क पर निकल पड़े। देखिए, किनारे 4 कदम बेदम होकर बस चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान नहीं कोई बेजुबान मशीन हो। बेबसी का आलम क्या होता है ये सुनेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे। कंधे पर जो बच्ची है वो बीमार नहीं, उसकी मौत हो चुकी है साहब। दर्द और बेबसी का अंदाजा लगा लीजिए, रूह कांप जाएगी आपकी। चाचा के कंधे पर 4 साल की जिगर के टुकड़े की लाश हो और पैदल 4 किलोमीटर चलना हो। कहाँ के हो भैया? कब से बीमार थी बच्ची? रास्ते बीमार थी। कहाँ एक्सपायर हो गई? तो यहाँ आपने शव वाहन के लिए कहा था, वो मना कर दिया ना हम सुनना। कितने? नगर पालिका में बोल रहे थे भाई यहाँ से नहीं जाएगी हमारी गाड़ी, शव वाहन नहीं जाएगा। ये परिवार छतरपुर के बक्सवाहा का रहने वाला है। 2 दिन पहले मासूम बीमार हुई, बुखार में तप रही थी। बुखार के चलते पड़ोसी जिले दमोह रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहां से भी परिजन शव को बस से लेकर बक्सवाहा आए थे, लेकिन बक्सवाहा में परिजनों ने मासूम का शव 4 किलोमीटर दूर पोंडी गांव ले जाने के लिए शव वाहन की मांग की तो नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों ने मना कर दिया। बुखार चले सर 2 दिन, फिर इसे अपने दमोह वालों की दवाई कराई जी, उन्हें दवाई दे रही जी। फिर इसके बाद उन्होंने दमोह ले हमारे सुबह दमोह लेके भगदा, वहाँ एक्सपायर हो गई। हाँ। फिर आप यहाँ बक्सवाहा ले आए तो फिर वाहन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला वाहन, कोई वाहन नहीं मिला? नहीं मिला। जो शव वाहन है और अस्पताल की व्यवस्था होती कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो फिर पैदल लेके जा रहे हो? हाँ, पैदल लेके जा रहे थे।
शव देखकर टैक्सी वाले, रिक्शा वाले ने भी जाने से इनकार कर दिया तो मजबूरन मासूम के परिजन 4 साल की मासूम बच्ची का शव सीने से चिपकाकर अपने गांव पैदल निकल पड़े। आधी दूर चलने पर कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि शव वाहन क्यों नहीं मिला। मजबूरन मासूम के परिजनों के व्यथा सुनकर लोगों ने नगर परिषद से बात की, तब जाकर शव वाहन उपलब्ध हो सका। इसके बावजूद भी नगर परिषद के जिम्मेदारों का गुनाह कम नहीं होता। लापरवाही उजागर होने पर अब सीएमएचओ साहब जांच की बात कह रहे हैं कि इस तरह की आगे कोई लापरवाही न हो सके, इसका ध्यान रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शव वाहन होता है वो नगर पंचायत या नगर पालिका होता है। अस्पताल में, हमारे जिला अस्पताल में इसकी शव की व्यवस्था है और इसके लिए हमने मतलब ईओ से भी बात करेंगे और हम वहाँ के जो सीएमओ है या जो एचओ से बात करेंगे कि ऐसी गलती जो है मतलब दोबारा ना हो। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी गुलामी से आजादी मिले 75 साल गुजर गए हैं, लेकिन अफसोस कि आज भी बेबस, गरीब और मजबूर लोगों को हम शव को ले जाने के लिए वाहन तक मुहैया नहीं करा पाए हैं। जहां सुविधा मौजूद है वहां पैर जमा कर बैठे मठाधीश उसे अपनी जागीर मानते हैं, तो गरीबों तक सुविधा पहुंचे तो कैसे। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो इंस्टाग्राम पर युवतियों की फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से पहले दोस्ती फिर प्यार का ढोंग कर उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे, फिर उनसे अवैध वसूली किया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक 20 से अधिक लोगों से अवैध वसूली की बात स्वीकारी है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल जब्त कर उनकी छानबीन कर रही है, साथ ही उनके बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है। गिरफ्त में आए 5 आरोपियों में से एक युवती भी शामिल है। सभी आरोपी रीवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नौतपा बीत चुका है, लेकिन गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। गर्मी के चलते लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसे में आपको गर्मी से बच के रहना जरूरी है। महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग के चीफ डॉक्टर बीपी पांडे ने कुछ उपाय दिए हैं जो सभी को जानना बेहद जरूरी। तैयारियां करनी पड़ेंगी। अधिकतर मरीजों को जो हम लोग देख रहे हैं वे घर से बाहर घूमने फिरने की तैयारी भी कर चुके होते हैं, बाहर खाना पीना भी करते हैं, शादी ब्याह में जाकर के ज़्यादा खाना पीना भी हो रहा है, जिसके कारण से लोगों में अधिकतर सिरदर्द, मानसिक असंतुलन, कंफ्यूजन, कमजोरी लगना, चक्कर आना, यहाँ तक कि उल्टी और दस्त की शिकायतें बहुत ज़्यादा मरीजों को देखने में आती हैं। ऐसे में हम यह ध्यान रखें कि घर से निकलने के पहले हमारा शरीर अच्छी तरह से हवादार वस्त्रों से ढका हुआ हो ताकि हवा के संपर्क में हम सीधे ना आए। दूसरा, कहते हैं कि हर एक खिलाड़ी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि अब उस खेल को अलविदा कहने का समय आ गया है। ऐसा ही कुछ हुआ है मिताली राज के साथ। जी हां, भारतीय महिला क्रिकेट की पहचान मिताली राज ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। मिताली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इंडिया की नीली जर्सी पहनने की यात्रा पर निकली एक छोटी सी लड़की की यात्रा का अंत हो चुका है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज मिताली दोराई राज ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। मिताली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेते हुए 23 साल के अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया है। मिताली ने 2 दशक से लंबे चले अपने क्रिकेट करियर में पूरी तरह राज किया। वो भारत में महिला क्रिकेट की पहचान है। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला है। बतौर कप्तान भी सबसे ज्यादा जीत उनके ही नाम है। ऐसे में मिताली राज का रिटायरमेंट लेना महिला क्रिकेट वर्ल्ड में एक बड़ी घटना है। मिताली राज ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की जानकारी दी। मिताली ट्वीट करते हुए लिखती हैं, मैं एक छोटी सी बच्ची थी जब मैंने ब्लू जर्सी पहनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। ये सफर काफी लंबा रहा जिसमें हर तरह के पल देखने को मिले। पिछले 23 साल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक थे।
हर सफर की तरह ये सफर भी खत्म हो रहा है और आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान करती हूँ। मिताली ने अपने करियर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मिताली राज मौजूदा वक्त में न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन महिला क्रिकेटर में से एक रहीं। उनके रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। 12 टेस्ट मैचों में 43.68 की औसत से 699 रन बनाए, 50 से ज्यादा की औसत से 7,805 रन बनाए, 89 T20 मैचों में 37 से ज्यादा की औसत से 2,364 रन बनाए, वनडे में 64 अर्धशतक और 7 शतक लगाए। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी मिताली के नाम है। 6,000 रनों को पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है मिताली। 155 वनडे मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली। 2010, 2011 और 2012 में आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर रही मिताली। 21 सितंबर 2004 को मिताली को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। मिताली राज ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1999 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 114 रन बनाए थे। वहीं 2001-2 में मिताली ने लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला, जिसमें वो बिना कोई रन बनाए आउट हुई थी। 5 अगस्त 2006 को मिताली ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेला था। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में जन्मी मिताली ने भरतनाट्यम नृत्य में भी ट्रेनिंग ली है। वो कई स्टेज कार्यक्रम भी कर चुकी हैं। क्रिकेट के चलते वो अपनी डांस क्लासेस से बहुत समय तक दूर रहती थी। तब उनके टीचर ने उन्हें क्रिकेट और डांस में से एक चुनने की सलाह दी थी। उनकी मां लीला राज एक अधिकारी थी। उनके पिता धीरज राज बैंक में नौकरी करने के पूर्व एयरफोर्स में थे और वे खुद भी एक क्रिकेटर रहे हैं। मिताली के पिता ने उनको क्रिकेट के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। कहते हैं, अगर सपना बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। मिताली के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मिताली का ये सफर आसान नहीं था। उनके सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मिताली ने अपनी मेहनत, लगन के दम पर महिला क्रिकेट में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और जैसे हर सफर का कभी न कभी अंत होता है, वैसे ही मिताली के सफर का अंत हुआ। न्यूज़ 18 नेटवर्क। आइए अब एक नजर